बालाघाट नगर पालिका परिषद की बजट बैठक 11 मार्च को परिषद के सभागार में हुई, जिसमें 33 वार्डों के परिषद सदस्यों के साथ ही विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर्स बजट बैठक में मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत करने से पहले परिषद सदस्यों के साथ एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें एक एक कर 30 एजेंडे का वाचन किया गया एवं परिषद सदस्यों ने अपनी सहमति तथा असहमति जताई एवं विभागीय अधिकारियों, नपाध्यक्ष तथा सीएमओ से जवाब तलब किए। एजेंडे में रेलवे स्टेशन मार्ग का मुद्दा खूब उछला, जिसमें इसके गुणवत्ताहीन होने से लेकर निर्माण कार्य में देरी को लेकर परिषद सदस्यों ने नाराजगी जताई, जिस पर नपाध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने कड़े शब्दों में यहां तक कह दिया कि ठेकेदार को अल्टीमेटम देती हूं और समय सीमा में निर्धारित करते हुए कहा कि अब निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से और समयबद्ध नहीं हुआ तो फिर ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन मार्ग के मुद्दे को लेकर बजट बैठक में एजेंडे के बिंदु वाचन के बाद से ही गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। एक ओर से नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्लारे ने मुद्दा उठाया कि हम समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी ठेकेदार पर उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने पोल शिफ्टिंग को लेकर सवाल पूछे। आपको पता है कि परिषद के समक्ष लाए गए प्रस्ताव के एजेंडे में 20वां बिंदु रेलवे स्टेशन मार्ग के संबंध में था, जिसमें रेलवे स्टेशन में डिवाइडर में लगाए जाने हेतु जीआई पोल 9 मीटर 25 नग, एलईडी स्ट्रीट लाइट 100 वाट 60 नग, केबल पीवीसी पाइप। उक्त कार्य में अनुमानित लागत 10 लाख रुपए व्यय होना बताया गया था और ऑनलाइन दरें मंगवाने के लिए इसे प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए परिषद के पटल पर रखा गया था, जिस पर विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने बताया कि पोल शिफ्टिंग कार्य पहले ही विलंब से किया गया है और अब नया कार्य परिषद ला रही है, जिसमें वर्ष 2021 में ही पोल शिफ्टिंग की अनुमति मिल गई थी, तो इसमें देरी क्यों हुई। उन्होंने कहा कि अगर आप समय पर सड़क बनाना चाहते हैं तो फिर समय पर कार्य प्रगति क्यों नहीं दिखाई देती है और सड़क गुणवत्तापूर्ण बननी थी। इसमें जो घटिया कार्य हुआ है तो जवाबदेही किसी न किसी को तो लेनी है। कार्य की निगरानी कर रही इंजीनियर्स से इस संबंध में सड़क निर्माण को लेकर सवाल पूछे गए, जिस पर नपाध्यक्ष ने बिना देरी किए अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इंजीनियर से कहा कि आप क्या देखते हैं, सड़क नहीं बन पा रही है, खामियां सामने आ रही है। हम नगरवासियों को बेहतर कार्य देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जवाबदेही ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिवाइडर में पोल लगाने का प्रस्ताव अपनी जगह है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि रेलवे स्टेशन मार्ग पूर्ण कब होगा और इसका शुभारंभ कब होगा, कोई बता सकता है। जिस पर नपाध्यक्ष श्रीमती ठाकुर ने कड़े शब्दों में कहा कि 30 मार्च की समय सीमा देती हूं, अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो ठेकेदार की पूरी राशि रोक ली जाएंगी और इंजीनियर्स भी इसके दोषी होंगे। ठेकेदार पर कार्रवाई होगी तो होगी, लेकिन इंजीनियर्स भी नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, यह मेरी आखिरी अल्टीमेटम है, हम सीधे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करेंगे। इस तरह बजट बैठक में रेलवे स्टेशन मार्ग का मुद्दा हावी रहा। आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन मार्ग भाजपा नीत नगर परिषद की प्राथमिकता में रहा था और चुनाव पूर्व से इसे मॉडल सड़क बनाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन एक छोर से मार्ग निर्माण हो भी गया तो भी गुणवत्ता को लेकर मार्ग निर्माण सवालों के घेरे में आ गया और तब से अब तक यह मार्ग पूर्ण होने की बजाय उलझा हुआ है और रेलवे स्टेशन से हनुमान चौक तक आवाजाही करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मार्च तक ये रोड का काम कंप्लीट नहीं किया गया और पुरानी बनी हुई रोड का अगर रेनोवेशन नहीं किया गया तो उसकी समस्त राशि रोक दी जाएगी और आप पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप उसकी इंचार्ज हैं। डिवाइडर के बाद में बात करेंगे। अब आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने ये डिसीजन लिया और इसी तरह डिसीजन आपको भविष्य में भी लेना होगा। टीएमसी का वर्क हो रहा है इसमें, लेकिन ये बिजली लड़ी के लिए शिकायत हमारी सूचना पत्र में जारी किया गया है और जिस मार्ग का कंप्लीट करने के लिए उसे नोटिस किया गया है, जिस मार्ग का कंप्लीट करना है। देखिए, आपका डीएससी वर्क चल रहा है या जो भी वर्क चल रहा है, हम लोग आपकी इंजीनियर लैंग्वेज नहीं समझते क्या भैया। हमको तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हमको जनहित के लिए कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी वो रोड कंप्लीट जाएगी। और मैं आखिरी अल्टीमेटम आज अपनी पूरी परिषद के बीच में दे रही हूँ कि 30 मार्च तक अगर वो रोड चालू नहीं होती तो उस ठेकेदार को तो ब्लैक लिस्टेड किया ही जाएगा और इस रोड पे नगर पालिका का जो भी संबंधित इंजीनियर वर्क कर रहा है उसको भी मैं उस पर कार्रवाई करने की सख्त हिदायत की। सीएमओ साहब, आप उस इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप और इंतजार नहीं कर सकते। और जो पुरानी बनी हुई रोड है उसका भी हमें रेनोवेशन चाहिए। ये नहीं कि एक रोड बनके तैयार हो गई और पुरानी रोड उसी अवस्था में, क्योंकि अब हम डिवाइडर पे बात करने लगे। अरे जब रोड हमारी कंप्लीट नहीं है, हम डिवाइडर पे क्या बात करेंगे, आप बताइए।
और 30 मार्च के बाद पीएमओ साहब सख्ती से इन पे कार्रवाई की जाए अगर 30 मार्च में ये रोड कंप्लीट नहीं होती। इसमें मैडम एक चीज मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो फैक्टर हुआ इसमें आपने समय अवधि उनको ठेकेदार समय समाप्त हो गया। कोई